हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में। कुरान पाक के रुशद व हिदायत का पैगाम चूँकि इब्राहीमी मिल्लत का पैगाम है, इसलिए कुरान पाक में जगह जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो मक्की मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद है। यानी 35 सूरतों की 63 आयतों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहीम के वालिद का नाम। तारीख और तौरात दोनों हजरत इब्राहीम के वालिद का नाम तारिक बताते हैं और कुरान पाक के एतबार से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजा है। इस सिलसिले में उलेमा, तफसीर लिखने वाले, मगरिबी मुस्तशरकों और तहकीक करने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बहसें की हैं, लेकिन इनमें अख्तियार की गई ठंडी ठंडी बातें हैं। इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल खोल कर आज़र को अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर इंसाब के उलेमा और बाइबल की तखमीनी अटकलों से मुतासिर होकर कुरान मजीद की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर कुरान मजीद में कवायद की बातें मानने पर कौन सी शरई और हकीकी जरूरत मजबूर करती है। साफ और सीधा रास्ता यह है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लक़ब हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम। हजरत इब्राहीम के हालात के साथ उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़ियात भी वाबिस्ता हैं। इन तीनों पैगंबरों के तफसीली हालात इनके तज़किरों में बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत कहीं कहीं जिक्र आएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत। हजरत इब्राहीम की शान की इस अज़मत के पेशेंज़र जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके वाक़ियात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े में जिक्र है, तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमायां किया गया है। तौरात ये बताती है कि हजरत इब्राहीम इराक के कस्बा उर के बाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज्जारी का पेशा करते और अपनी काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक की बसीरत और रुशद व हिदायत अता फरमाई और वे ये यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं और न नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है और न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ है। वे सुबह व शाम आँख से देखते थे कि इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है और जिस तरह उसका दिल चाहता है नाक कान आँखें गढ़ लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है। तो क्या ये खुदा हो सकते हैं या खुदा जैसे या खुदा के बराबर हो सकते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि कौम बुत पस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदाए बरतर की कुदरते मुतलका और उसके एक होने और समद होने का तसव्वुर भी उनके दिलों में बाकी न रहा और अल्लाह के एक होने के अकीदे से ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उसने अपनी हिम्मत चुस्त की और ज़ाते वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीने हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ए कौम, यह क्या है जो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो? क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियां तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिक न बने तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो, बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफा नुकसान का मालिक समझने लगते हो? तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उसकी आवाज पर बिल्कुल ध्यान न धरा और चूंकि हक सुनने वाले कान और हक देखने वाली निगाह से महरूम थी, इसलिए उसने जलीलुल कद्र पैगंबर की दावत हक का मजाक उड़ाया और ज्यादा से ज्यादा तमरुद व सरकशी का मुजाहरा किया। बाप को इस्लाम की दावत और बाप बेटे का मुनाजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज खुद उनके अपने घर में कायम है और आज़र की बुतपस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फर्ज की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आजा ही को मुखातब किया और फरमाया, ए बाप,
खुदा परस्ती और मारफत इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, ये गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है और सीधा रास्ता राह हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ए बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस की आज़र पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आजर ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब ये देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल कद्र पैगंबर के शायान शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि नहीं, लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ए बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगामे हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगहे इलाही में बख्शीस तलब करता रहूंगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। कौम को इस्लाम की दावत और उससे मुनाजरा। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आज़र ने किसी तरह इब्राहीम की रुशद व हिदायत को कबूल न किया, तो हजरत इब्राहीम ने आज़र से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया और अब सिर्फ आजा ही मुखातब न रहा बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि ये तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिज़्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूँ तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है, और यानी खताकारी के वक्त जिससे ये लालच करता हूँ कि वह क़यामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में ये दुआ करता रहता हूँ, ए परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताक़त अता फरमा और मुझको नेकों की सूची में दाखिल कर और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नते नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आज़र और आज़र की कौम के दिल किसी तरह हक कबूल करने के लिए नर्म न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। इंशाअल्लाह अगले पाठ में हम कौम की सितारा परस्ती और कौम के नसीहत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुतों से बगावत को तफसील में देखेंगे। किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।